बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 4 के टास्क को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स तक जो है वो डिस्कशन की थी और एक एग्जाम्पल उठाई थी एंड हाउ टू मेक अ टी उसको डिस्कस किया था। इसके आने अगले टास्क को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आइए अपने एजेंडे की तरफ जो है वो देखते हैं। सबसे पहले लेक्चर एजेंडा जो है वो फ्लो चार्ट के एग्जांपल नंबर 2 है कि हाउ टू मेक एन ऑमलेट। उसके बाद उसी के एग्जांपल्स को आगे जो है वो दूसरी एग्जांपल फ्लो चार्ट की है कि हाउ टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। फिर तीसरे टास्क में जो है उसी के इन अदर एग्जांपल्स को देखा जाएगा कि हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ 5 नंबर्स। और फिर आपको एक होम टास्क दिया जाएगा कि आपको एक टास्क दिया जाएगा फ्लो चार्ट के कि आपने उसको कैसे जो है वो डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं, फ्लो चार्ट को देखते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। हाउ टू मेक ऑमलेट। सो दिस इज़ द टास्क के सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट के बटन को रिप्रेजेंट करना है। अगर हम देखें यहाँ पर तो स्टार्ट को जो है आपने ओवल शेप में ड्रॉ करना है। तो ओवल शेप में ड्रॉ करने के लिए जो है आप क्या करोगे, आपने स्टार्ट द प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद जो है इनपुट इस्तेमाल किया जाएगा। तो इनपुट में आपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसमें एग आ जाएगा, ऑनियन और साल्ट एंड पेपर जो है ये एज अ ऐड इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो मीन्स आपने उस ऑमलेट के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो जब ऐड करेंगे तो मीन्स वो इनपुट फॉर्म में आएगा। तो इनपुट को आप सबको पता है कि उसको हम जो है वो पैरेललोग्राम शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस द पैरेललोग्राम शेप जो एज ए इनपुट इस्तेमाल हो रहा है, इस शेप को आपने ड्रॉ करना है। फिर तीसरा टास्क जो है बीट द मिक्सचर, यानी आपने क्या करना है, उसको फिर मिक्सचर करना है। तो चूंकि मिक्सचर मीन्स प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग का जो शेप होता है उसको हम रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करते हैं, जो थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में हमने रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करने, क्योंकि हम उस टास्क को मिक्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वार्म ऑयल इन द पैन। तो मींस पैन को भी आप जो है कैलकुलेशन पर्पस के लिए, प्रोसेसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ आल्सो यूज एज अ रेक्टेंगल शेप। तो फिर हम इसको भी एज अ रेक्टेंगल शेप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसको मिक्सचर इन द पैन, पॉर मिक्सचर इन द पैन, जो भी जो है पैन के अंदर है वो सब उसको मिक्स कर देंगे। तो ये भी रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। एंड देन कुक इज आल्सो रिप्रेजेंट एज द रेक्टेंगल शेप, ठीक है। तो इसको भी आपने एज अ रेक्टेंगल शेप जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब उसके बाद एक जो टास्क आता है वो है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग आप लोग पढ़ चुके हो कि डिसीजन मेकिंग होता है कि जब आप किसी कंडीशन को चेक करते हो और उसके मुताबिक ये आपका रिजल्ट यस आता है या नो आता है। तो मीन डिसीजन मेकिंग को हम डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कुक तो स्टार्ट हो गए, लेकिन अब आए इज ऑमलेट कुक्ड। तो या वो यस होगा या नो होगा। तो मीन्स जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पर ये कंडीशन चेक हो रही है, तो फिर याद रखें इसको डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डायमंड शेप होगा ये उस टास्क को बताता है कि रिजल्ट मेरा यस आ रहा है या नो आ रहा है। अगर वो यस हो जाए, इफ द रिजल्ट इज यस कि ऑमलेट बन चुका है, तो टेक आउट इन प्लेट। आप एज अ आउटपुट, चूंकि ये आउटपुट है तो आउटपुट को हम पैराग्राम शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन सर्व, ठीक है। अगर सर्व हो जाए देन प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। लेकिन वो कह रहे कि इज द ऑमलेट कुक, नो। अगर वो नो की तरफ आए, मीन्स अभी पका नहीं है, ऑमलेट अभी नहीं पका है, तो हम क्या करेंगे, कुक मोर। तो कुक मोर मीन्स कि अभी दोबारा प्रोसेसिंग हो रही है, तो मीन्स फिर रेक्टेंगल शेप, ठीक है। रेक्टेंगल शेप से वो वापस जो है इसकी तरफ आ जाएगा, डायमंड की शेप की तरफ। यानी फिर चेक करेगा कुछ देर के बाद, फिर दोबारा चेक करेगा कि इज ऑमलेट कुक्ड। इफ इट इज यस तो वापस आउटपुट की तरफ चला जाएगा और आपको आउटपुट जो है वो प्लेट में वो ऑमलेट आप निकाल देंगे, सर्व कर देंगे। एंड देन प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। फिर प्रोग्राम स्टॉप करें। लेकिन अगर नो होगा दोबारा चलता रहेगा, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ऑमलेट जो है वो तैयार ना हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ऑमलेट के स्ट्रक्चर समझ आ गए कि ऑमलेट्स में हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है और उसको किन किन शेप्स में रिप्रेजेंट करने हैं, ताकि हम उसके मुताबिक टास्क को परफॉर्म कर सकें। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जो टास्क नंबर 2 है।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि हाउ टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। आपने 5 नंबर जो यूजर से हैं, इनपुट से हैं, वो लेने हैं और उसके मुताबिक आपने उसका एडिशन यानी सम फाइंड करना है और उन्हीं 5 नंबर्स का आपने एवरेज फाइंड करना है। तो आइए फ्लो चार्ट की तरफ देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले देखें आपने स्टार्ट का बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन जो है वो आपने रिप्रेजेंट करने, स्टार्ट जो है कैसे शेप में ड्रॉ करते हैं, तो उसको ओवल शेप में रिप्रेजेंट किए। तो दिस इज द ओवल शेप, ठीक है बेटा। इसके अंदर स्टार्ट रिप्रेजेंट किए। फिर आपके 5 नंबर एज अ इनपुट लेने हैं। तो इनपुट लेने के लिए तरीका ये है कि आपने उसको पैरेललोग्राम शेप में ड्रॉ किया। तो ये जो पैरेललोग्राम शेप है ये आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ आपने इनपुट करने हैं 5 नंबर्स, तो आप 5 नंबर्स को इनपुट कर लें, ए कामा बी कामा सी, इस तरह आपने रिप्रेजेंट करने। फॉर एग्जांपल दैट इज ए, दैट इज बी, ठीक है। आप रिप्रेजेंट कर दें। ये वेरिएबल्स हैं बेटा, 5 नाम सी, फिर इसी तरह डी, फिर इसी तरह जो है ई, ठीक है। ये आपने 5 नाम डिक्लेयर कर दिए। तो ये इनपुट से हम लेंगे 5। फिर यही 5 ए बी सी डी जो है उनको क्या कर देंगे, आपस में जमा कर देंगे। तो चूंकि जब जमा करेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप आता है, क्योंकि यहाँ हो रही है कैलकुलेशन। आपने इन 5 को क्या करना है, प्लस कर देना। इनके दरमियान प्लस का निशान ले आएंगे। तो जब प्लस का निशान ले आएंगे तो ये सारा जमा होंगे, प्रोसेस होंगे। तो जब प्रोसेस होंगे तो इसको रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करना। तो जब रेक्टेंगल शेप में आप इसको ड्रॉ करोगे तो उसको हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग सिंबल इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल सिंबल, क्योंकि यहाँ उन 5 नंबर की एडिशन हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहे हैं। फिर ये देखें, एरो निशान जिस तरफ होगा उसी तरफ आपने उसका एरो हेड रिप्रेजेंट करना है। तो ये फ्लो लाइन भी उसी तरीके से आ रहे हैं। अब सिंपल क्या करना है, जब आपकी एडिशन हो जाती है तो आपने सिंपल डिवाइड करने उस एडिशन के नंबर्स पे 5 को। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एवरेज फाइंड कर रहा हूँ तो आप एवरेज, आपने एवरेज के लिए फॉर एग्जांपल एवीजी डिफाइन किया, एवरेज का नाम मैं उस तरह रिप्रेजेंट करूँ। और एडिशन के लिए आपने ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप सिंपल उस ऐड को कॉल कर लें जिसमें ऑलरेडी वो 5 नंबर ए बी सी डी ई जो है वो रिप्रेजेंट हुए। तो आप ऐड डिवाइडेड बाय 5, तो 5 पे आप डिवाइड कर दें तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी। सम लिख लें या ऐड लिख लें, वो आपकी मर्जी। तो मीन्स उसने पहले 5 नंबर को ऐड किया और उसके बाद उसके एवरेज को कैलकुलेट किया। तो एवरेज कैलकुलेट का आसान तरीका ये कि एक आपने ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई लिया। आप उसी की वैल्यू को एक ऑलरेडी ऐड वेरिएबल में स्टोर है उसको कॉल कर लूंगा, 5 पे डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज भी आ जाएगा। तो देखिए अब एडिशन भी हो गई, एवरेज भी हो गई। तो दोनों चूंकि प्रोसेसिंग हो रही थी तो दोनों को रेक्टेंगल में ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आ जाए पैरेलल डिस्प्ले सम। अब मैंने उस सम को डिस्प्ले करना है यानी ऐड को डिस्प्ले करना है। तो आप सम लिखें या ऐड लिखें, आपकी मर्जी। तो आप डिस्प्ले ऐड या डिस्प्ले सम। अब इसको चूंकि ये आउटपुट है तो आउटपुट को हम किस शेप में ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम शेप में ड्रॉ करते हैं। तो आप डिस्प्ले सम कर लें, फिर उसके बाद जो एवरेज आपने फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया फिर डिस्प्ले एवरेज कर दें। तो दोनों चूंकि आउटपुट हैं तो दोनों को आपने किस फॉर्म में लिखना है, इसको आपने जो है वो पैरेललोग्राम शेप में रिप्रेजेंट करके प्रोग्राम को आपने क्या करना है, स्टॉप कर देना है ओवल शेप में। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, ताकि आप आसानी से एक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके थ्रू फ्लो चार्ट। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तीसरा टास्क, अब तीसरे टास्क में ये बता रहा है कि आपने फ्लो चार्ट को जो है प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर्स कैसे फाइंड करना। तो 5 नंबर्स आपने यूजर से लेने, उसी के मुताबिक आपने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट मींस कि उसको मल्टीप्लाई करने 5 नंबर्स को। तो देखिए सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट के बाद 5 नंबर जो हैं वो यूजर से लेने। तो यूजर से लेने के लिए आप उसकी वेरिएबल डिफाइन कर दें, फॉर एग्जांपल ए कामा बी कामा सी। 5 नंबर डिफाइन कर लें, सी कामा डी और कामा ई। आपने 5 नंबर बना दिए। ये 5 नंबर आप इनपुट ले लेंगे और उसके लिए पैरेललोग्राम शेप बना देंगे, क्योंकि इनपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम शेप आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो है एरो फ्लो लाइन, ठीक है, आपने बताना है। एरो के बाद जो है अब इन्हीं 5 नंबर को क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक प्रोडक्ट की वेरिएबल्स पे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट वेरिएबल ले लूँ,
उसके लिए मैंने एक वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए PROD डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इनको क्या करें, इन 5 नंबर को मल्टीप्लाई कर दें आसान अल्फाजों में, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, उसके बाद मल्टीप्लाई D और फिर मल्टीप्लाई E। ये 5 नंबर आप क्या कर लें, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आके इस प्रोडक्ट में स्टोर कर देगा। तो जब ये प्रोडक्ट में स्टोर कर देगा तो चूंकि यहाँ भी कैलकुलेशन हो रही है तो इस कैलकुलेशन को हम रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर दें। जब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी, अब आके जो है अब इसी प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो चूंकि आपने यहाँ PROD या UCT पूरा लिख लें, कोई इशू नहीं है, आप प्रोडक्ट का वेरिएबल पूरा डिफाइन कर दें, ठीक है। आप प्रोडक्ट का पूरा डिफाइन करेंगे, चूंकि यहाँ डिस्प्ले में भी प्रोडक्ट पूरा ही डिफाइन किया, तो आप उसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो कॉल कर लें। तो ये डिस्प्ले जो है चूंकि आउटपुट है, तो आउटपुट को हम पैराग्राम शेप में ड्रॉ करते हैं और उसी के मुताबिक जो है आप क्या करते हो, फिर प्रोग्राम को स्टॉप कर दोगे। तो इस तरह पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है प्रोडक्ट का, कि 5 नंबर को कैसे फाइंड करना है, वो आसानी से आप इजीली फाइंड कर सकोगे with the help of input 5 values to calculate the product of 5 numbers। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट एग्जाम्पल इज फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले the larger one out of the two given unequal numbers। आपने दो मुख्तलिफ नंबर्स लेने हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, जैसे ए बी है, ए को आपने 20 दे दिया तो बी को आपने 7 दे दिया या 24 दे दिया। इन दोनों मुख्तलिफ नंबर की वैल्यू को चेक करना है और उसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। बस ये आपका फ्लो चार्ट है। इसको फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आइए सबसे पहले आपने स्टार्ट का सिंबल ड्रॉ करना है ओवल शेप में, ठीक है। ओवल शेप के बाद फ्लो लाइन, एरो हेड जिस तरफ डायरेक्शन में होगा उसको आपने मूव करना है। उसके मुताबिक जो है फिर आपने दो वैल्यूज इनपुट लेनी है, यूजर से लेनी है। तो जब आप इनपुट से लोगे वैल्यू तो उसके लिए पैरेललोग्राम शेप ड्रॉ करना है। ये हमेशा याद रखिए, जितनी भी इनपुट आउटपुट सिंबल होंगे वो आपने पैरेललोग्राम शेप में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स आप ले लेंगे, एक आपने ए ले लिया, दूसरा आपने बी ले लिया। ये दोनों नंबर्स आपने एज ए इनपुट लेने। अब इसमें एक को आप जब रन करोगे प्रोग्राम को, तो फॉर एग्जांपल एक को वैल्यू मैंने जो है वो 25 दे दी और बी की वैल्यू जो है वो मैं जब रन करूंगा और उसको मैंने फॉर एग्जांपल वैल्यू दे दी 17। तो ये 17 जो है ए में स्टोर हो जाएगी और 25 बी में स्टोर हो जाएगी और 25 की जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इन दोनों नंबर्स को चेक करना है। तो जब कंडीशन आती है तो कंडीशन मीन जब चेक किया जाता है उन दोनों नंबर्स को, तो जब इस तरह की कंडीशन हो ग्रेटर देन बी, तो उसके लिए जो शेप ड्रॉ होता है उसको डायमंड शेप कहा जाता है। चूंकि ये डिसीजन लेयर है और डायमंड शेप इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, तो यहां पर चूंकि डिसीजन लिया जा रहा है कि ये जो ए और बी की जो वैल्यू है उसको आपस में चेक करना है। अगर वो कंडीशन यस हो जाए तो आपको डिस्प्ले कर दे कि भाई ए की जो वैल्यू है वो क्या है, लार्जेस्ट है, वो लार्जेस्ट है, ठीक है। द ए वैल्यू इज लार्जेस्ट। अदरवाइज अगर वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, ये लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, अगर ये ए लार्जेस्ट है तो वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर वो नो की तरफ आ जाए, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, नो की तरफ आए, तो फिर आपको कहेगा कि ये बी जो है वो लार्जेस्ट। तो अब देखिए 25 को अगर मैच करें, क्या 25 की ग्रेटर देन 17 है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, यस हो रहा है। तो जब यस होगा तो आपको ए डिस्प्ले कर देगा कि ए की वैल्यू बड़ी है इसको, और फिर प्रोग्राम जो है वो आखिर में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इकट्ठा हो जाएंगे थ्रू कनेक्टर, और फिर प्रोग्राम जो है वो क्या कर देगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। इसको जो है हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू अनइक्वल नंबर्स। इसी तरह हम स्मॉलेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बस सिर्फ आपने लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट लिख देना है, और ये जो कंडीशन है, क्राइटेरिया ऑफ कंडीशन, ये जो ऑपरेटर नजर आ रहा है इसको आपने चेंज कर देना है, लेस साइन कर देना, तो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू भी जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से आप उसको कर सकते हो। आइए नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट फ्लो चार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक।
टेक्स्ट बुक का जो आखिरी फ्लो चार्ट है इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लो चार्ट बनाएं कि जिसमें आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर सकें, जिसकी वैल्यू यूजर से लेनी है वो लेंथ की होनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो मीन्स ये लेंथ और विड्थ जो है मैंने इनपुट लेना है और इसी दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके मैं एरिया को फाइंड कर सकूंगा। तो आइए फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट का सिंबल ड्रॉ करना है। स्टार्ट इज रिप्रेजेंट एज अ ओवल शेप, ठीक है, टर्मिनल सिंबल इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पर इनपुट हमने क्या लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, एक आप लेंथ ले लें, दूसरा विड्थ ले लें। तो ये इनपुट लेना है, ये यूजर से वैल्यू लेंगे, वो लेंथ की वैल्यू जो है वो लेंथ में स्टोर हो जाएगी, जो वैल्यू दूसरी देंगे वो विड्थ में स्टोर हो जाएगी। वो हमने चूंकि इनपुट लिया हुआ है तो हम इसको एज अ पैरेललोग्राम शेप में ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर फ्लो लाइन बतानी है डायरेक्शन हेड की, अब इसके बाद क्या आएगा। तो जब आप इनपुट डिफाइन कर लेते हो अब आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आपने लिखना है एरिया, चूंकि ये फार्मूला लिखना है तो एरिया जो है ऑलरेडी आपको लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो आप जस्ट लिखें एरिया इज इक्वल टू लेंथ, यानी आपने जो डिफाइन किया होगा लेंथ ये लिख देना है, लेंथ मल्टीप्लाई और पूरा जो यूजर से आपने इनपुट में विड्थ लिया है तो आप WIDTH पूरा लिख लें। आप अगर सिर्फ LW लिखते हैं तो भी ठीक है, यानी यहाँ पर L ले लेते W, फिर आप यहाँ पर भी L एंड W डिफाइन कर। अब ये वो फार्मूला है कि जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो आके एरिया में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जस्ट वो फार्मूला लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई, दैट इज यूज एज अ मल्टीप्लाई साइन, और उसके मुताबिक विड्थ फाइंड किया। तो ये चूंकि रेक्टेंगल शेप है तो इट्स बेसिकली द प्रोसेसिंग सिंबल। तो कैलकुलेशन जब हो जाती है एरिया में वैल्यू आ जाएगी, तो उसी एरिया को डिस्प्ले करना है। तो जब डिस्प्ले करोगे तो मीन्स आउटपुट क्रिएट कर रहे हो, तो जब आउटपुट आएगा तो पैरेललोग्राम शेप में होगा और पैरेललोग्राम शेप को हम रिप्रेजेंट जो है वो इस शेप से करते हैं। आपने सिंपल डिस्प्ले लिख देना है या आउटपुट लिख देना है और एरिया को जो है वो कॉल करेंगे तो एरिया की वैल्यू आपकी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और उसी तरीके से फिर आपने क्या करना है, प्रोग्राम को जो है वो स्टॉप कर देना है कि हमने जो है टास्क नाउ इज कंप्लीटेड। सो ये था आज के चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट टास्क। उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 4 के सारे फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जो है वो अच्छी तरीके से समझ आएगी। आपको होम असाइनमेंट टास्क जो है वो दिया जा रहा है ताकि आप होम असाइनमेंट्स में जो टास्क हैं उसको कवर कर सकें, उसके मुताबिक आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आइए टास्क की तरफ चलते हैं। अब आता है आपका होमवर्क असाइनमेंट टास्क। यानी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने 4 मुख्तलिफ जो हैं वो प्रॉब्लम्स देके उसको कैसे सॉल्व करना है, किन तरीकों से सॉल्व करना है, उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की। अब असाइनमेंट टास्क ये है कि आपने अपनी मर्जी से, जो मैंने यहाँ पर आपको टास्क दिए गए हैं, इसको आपने जो है वो बनाना है फ्लो चार्ट के जरिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और आपको फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से समझ भी आ सके। तो देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स। जैसे हमने इससे पहले लार्जेस्ट ऑफ टू अनइक्वल नंबर फाइंड किया, आपने स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, आपने खुद बनाना है, उसके मुताबिक जो है फिर आप उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। इसी तरह स्क्वायर फाइंड करना है गिवन नंबर का, आपने एक नंबर लेना है, फॉर एग्जांपल इनपुट से एक नंबर लेंगे, बस इसका स्क्वायर फाइंड करना है, एन मल्टीप्लाई एन, स्क्वायर ऑफ द नंबर एन मल्टीप्लाई एन, तो ये फाइंड करना है और फिर स्क्वायर डिस्प्ले कर देना। इसी तरह तीसरे टास्क में आपने क्या करना है, फॉरेन हाइट के टेम्परेचर यानी सेल्सियस की वैल्यू टेम्परेचर की लेनी है एज अ इनपुट, ठीक है। फॉरेन हाइट को एज अ इनपुट लेना है, फिर वो जो इनपुट की वैल्यू कैलकुलेशन आएगी फिर उसको सेल्सियस में ड्रॉ करना है। यहां पर मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि अगर आपने फॉरेन हाइट से सेल्सियस फाइंड करना हो तो सेल्सियस इज इक्वल टू, ठीक है, 9/5, ठीक है, दैट इज द फार्मूला, मल्टीप्लाई F -32, ये इसका फार्मूला है। आपने सिंपल इस फार्मूला जो है ये कैलकुलेशन ये रेक्टेंगल शेप में
-32। ये फार्मूला आपने लिख देना कि सेल्सियस इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई F -32। सिमिलरली इसी तरह फोर्थ में भी है कि आपने फॉरेन हाइट की वैल्यू को सेल्सियस में यूजर से लेना है, इनपुट लेना है और फॉरेन हाइट फाइंड करना है। तो फॉरेन हाइट फाइंड करने का तरीका है कि आप F लिखेंगे, F को जो है 5/9 आप लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका ये टास्क हो जाएगा और यहां पर लिख लेंगे C प्लस 32। आपने 32 से C को प्लस कर देना है। तो देखिए सेल्सियस आपने जो इनपुट लिया होगा वो इधर आके वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा और उसकी एक वैल्यू फिर आखिर में फ़ारेनहाइट F में स्टोर हो जाएगी। फिर डिस्प्ले फ़ारेनहाइट कर लेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। तो दिस इज़ योर होम टास्क। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका है और अगले इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो चैप्टर नंबर 5 आखिरी चैप्टर है, दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको उस चीज़ के टास्क के जो हैं वो आंसर्स दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो रिव्यू टास्क थोड़ा सा देख लेते हैं। रिव्यू टास्क में सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया कि एक ऑमलेट कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल, सम एवरेज 5 नंबर्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स और होम असाइनमेंट टास्क को हमने डिस्कस किया कि होम असाइनमेंट टास्क क्या है। सो दैट्स द टास्क रिव्यू। आज के लेक्चर्स की रिव्यू टास्क थे जिसको हमने डिस्कस किया थॉरली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर्स। आप इसको लाजमी जो हैं वो रिव्यू करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल्स को, ICB.official TV चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाजमी जो है वो रिव्यू कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।